जय श्री कृष्ण मित्रों। जब इंसान जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करता है और हर तरफ से उसे लगता है कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा और कोई उसकी पीड़ा नहीं समझेगा, तब सबसे बड़ा साहस ये होता है कि वो रोना छोड़ दे और अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले, क्योंकि रोना केवल अस्थायी राहत देता है और जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर रोना छोड़ देता है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है और वही व्यक्ति भगवान के सबसे निकट पहुंचता है, क्योंकि उसने ये जान लिया कि असली शक्ति भीतर से आती है और भगवान सब देख रहे हैं। जीवन में बहुत बार लोग अपने दुख को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग उन्हें समझेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता और यही समय होता है जब इंसान को यह समझना चाहिए कि असली समझ केवल भगवान से मिलती है। और जो व्यक्ति ये जान लेता है कि भगवान हर आंसू, हर दर्द और हर संघर्ष को देख रहे हैं, वो धीरे धीरे रोना छोड़ देता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर केवल नकारात्मकता है और लोग तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा कर रहे हैं और तुम्हारे अच्छे कर्मों की कदर नहीं हो रही है, तब चुप रहो और रोना छोड़ो, क्योंकि यही समय है जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति परीक्षा में है। और जो व्यक्ति इस परीक्षा में स्थिर रहता है और संयम से अपने कर्म करता है वही वास्तविक विजेता बनता है और वही व्यक्ति भगवान के सबसे निकट पहुंचता है, क्योंकि उसने अपने भीतर का नियंत्रण प्राप्त कर लिया है और उसे ये समझ आ गया है कि भगवान सब देख रहे हैं। रोना छोड़ो और समझो कि जीवन में हर दुख केवल अस्थायी है और हर कठिनाई केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। और जब तुम ये समझते हो तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाती है और यही मजबूत आत्मा तुम्हें जीवन में स्थायी सफलता और संतोष देती है और यही शक्ति तुम्हें भगवान के निकट ले जाती है। और जब इंसान ये जान लेता है तब उसके आंसू अपने आप रुक जाते हैं और उसके जीवन में स्थिरता और शांति आ जाती है। जब तुम रोना छोड़ते हो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तब तुम ये समझते हो कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि असली सफलता भीतर की शांति और स्थिरता में होती है। और जो व्यक्ति अपनी आंतरिक स्थिरता को पा लेता है वही जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास के साथ कर सकता है और यही व्यक्ति भगवान के सबसे करीब होता है और यही व्यक्ति जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त करता है। जीवन में बहुत बार इंसान ये सोचता है कि उसके दुख और पीड़ा केवल उसके लिए ही है और कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये भूल जाता है कि भगवान हर परिस्थिति में उसके साथ हैं और भगवान उसके हर आंसू, हर दर्द और हर संघर्ष को देख रहे हैं। और जब इंसान ये जान लेता है तब वो रोना छोड़ देता है। जब तुम रोना छोड़ते हो और अपने दुख का सामना संयम और धैर्य से करते हो तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाती है और यही शक्ति तुम्हें जीवन में हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। और यही शक्ति तुम्हें ये सिखाती है कि असली वीरता केवल बाहरी लड़ाई में नहीं बल्कि आंतरिक लड़ाई में होती है और वही व्यक्ति भगवान के सबसे करीब पहुंचता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल भारी है और आंसू बहना चाहते हैं तब याद रखो कि रोना केवल अस्थायी राहत है, लेकिन संयम और धैर्य स्थायी शक्ति है। जब इंसान जीवन में बहुत दर्द और कठिनाइयों का सामना करता है और हर तरफ से उसे लगता है कि अब कोई उसकी मदद नहीं करेगा और अब रोना ही एकमात्र विकल्प बचा है, तब यही समय होता है जब सबसे बड़ी बुद्धिमानी ये होती है कि रोना छोड़ो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो
क्योंकि रोना केवल अस्थायी राहत देता है। जीवन में बहुत बार इंसान ये सोचता है कि उसकी पीड़ा केवल उसके लिए है और कोई भी उसे नहीं समझ सकता, लेकिन यही समय है जब इंसान को ये याद रखना चाहिए कि भगवान हर परिस्थिति में उसके साथ हैं और भगवान उसकी हर भावना, हर आंसू और हर दुख को समझते हैं। और जब इंसान ये जान लेता है तब उसके मन में शांति आती है और उसकी आत्मा में शक्ति उत्पन्न होती है और वो धीरे धीरे रोना छोड़ देता है और अपने जीवन का मार्गदर्शन स्वयं अपने भीतर पाता है। जब तुम्हारे चारों तरफ नकारात्मकता हो और लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों की कदर ना करें और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, तब चुप रहो और रोना छोड़ो, क्योंकि यही समय तुम्हारी आंतरिक शक्ति की परीक्षा है। और जो व्यक्ति इस परीक्षा में संयम और धैर्य से अपने कर्म करता है, वही वास्तविक विजेता बनता है और यही व्यक्ति भगवान के सबसे करीब होता है और यही व्यक्ति जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त करता है। जीवन में बहुत बार इंसान ये सोचता है कि उसके दुख और पीड़ा केवल उसके लिए ही है और कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये भूल जाता है कि भगवान हर परिस्थिति में उसके साथ है और भगवान उसके हर आंसू, हर दर्द और हर संघर्ष को देख रहे हैं। और जब इंसान ये जान लेता है तब वो रोना छोड़ देता है। जब तुम रोना छोड़ते हो और अपने दुख का सामना संयम और धैर्य से करते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाती है और यही शक्ति तुम्हें जीवन में हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल भारी है और आंसू बहना चाहते हैं, तब याद रखो कि रोना केवल अस्थायी राहत है और धैर्य के साथ अपने कर्म करता है वही वास्तविक विजेता बनता है और वही व्यक्ति भगवान के सबसे निकट पहुंचता है। रोना छोड़ने का मतलब ये नहीं कि इंसान भावनाओं को दबाए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि इंसान समझ जाए कि उसके दर्द को केवल वही समाप्त कर सकता है जो सब कुछ देखता है और वही उसकी मदद कर सकता है जो हर स्थिति में उसके साथ है। और यही भगवान है जो हर सांस, हर पल और हर भावना पर नजर रखते हैं। और जब इंसान ये समझता है कि भगवान सब देख रहे हैं, तब उसके भीतर एक असीम शांति पैदा होती है और वो धीरे धीरे अपनी कमजोरी को शक्ति में बदलने लगता है। जीवन में बहुत बार हम खुद को दूसरों के फैसलों और परिस्थितियों के हाथों में फंसा पाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। लेकिन यही समय है जब इंसान को ये समझना चाहिए कि उसकी असली मदद भगवान ही कर सकते हैं और भगवान उन लोगों की मदद सबसे पहले करते हैं जो अपने क्रोध, दुख और रोने की इच्छा को नियंत्रण में रखते हैं और धैर्य और संयम से अपने जीवन का सामना करते हैं। जब इंसान रोने लगता है तब उसका मन केवल अपने दर्द में उलझ जाता है और वो भविष्य की ओर देखना बंद कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति रोना छोड़कर अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वो जान जाता है कि असली शक्ति दुख में भी स्थिर रहने की क्षमता में है। और जब इंसान स्थिर रहना सीख जाता है, तब उसके जीवन में सभी मुश्किलें धीरे धीरे आसान हो जाती है, क्योंकि भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं और भगवान उस इंसान की मदद करते हैं जो धैर्य पूर्वक और संयम पूर्वक अपनी परिस्थितियों का सामना करता है। रोना छोड़ो और ये समझो कि जीवन में हर परिस्थिति एक शिक्षा है और हर मुश्किल एक अवसर है और हर आंसू तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। और जब तुम इस दृष्टिकोण को अपनाते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हारी आत्मा में शक्ति का संचार होता है और यही शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है और यही शक्ति तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर खींचती है और यही शक्ति तुम्हें वो बनाती है
जो भगवान चाहते हैं कि तुम बनो। और जब तुम ये समझ जाते हो तब रोना अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर विश्वास और शांति पैदा हो चुकी होती है। जीवन में बहुत बार इंसान ये सोचता है कि उसकी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती और कोई उसकी पीड़ा नहीं समझता, लेकिन यही समय है जब इंसान को ये समझना चाहिए कि भगवान सब देख रहे हैं, और भगवान केवल देखते ही नहीं बल्कि सब समझते और सबको सही समय पर न्याय देने वाले हैं। और जब इंसान ये जान जाता है कि उसके हर आंसू, हर दर्द और हर संघर्ष को भगवान देख रहे हैं, तब उसे किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वो दर्द में है, और उसे रोकने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि भगवान उसका दर्द समझते हैं और उसकी मदद करते हैं। जब तुम रोना छोड़ देते हो और अपनी पीड़ा को स्वीकार करते हो, तब तुम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानते हो, और वही शक्ति तुम्हें जीवन में हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। और वही शक्ति तुम्हें ये सिखाती है कि असली वीरता केवल बाहरी लड़ाई में नहीं बल्कि आंतरिक लड़ाई में होती है। और जो व्यक्ति अपनी आंतरिक लड़ाई में विजय हो जाता है वही सच्चा विजेता बनता है।